मृत्यु निश्चित है। जब भगवान ने अपने पिता को नहीं बचाया, अपने पौत्र अपने पुत्र को नहीं बचाया, तो फिर हमारा आप क्या आशा करते? साधु संत को देखता है तो एकदम विनम्र नमस्कार करता है, कोई देखता गाली निकालता है, थूकता है। कोई तो हो सकता है विषय भोगी, लेकिन कोई सच्चा भी हो सकता है। Marriages are not designed in heaven, it's designed in your mind. लेकिन सोशल मीडिया पे तो आजकल यही चलता है कि जो शादियां पहले से तय होती हैं, कहाँ से तय हो गई और फिर उस डिवोर्स भी पहले से तय होगी। 5 चीज निर्धारित है। 5 things only are predestined: आयु, कर्म, वित्तन, विद्या, निधन। तो ये एक ही शक्ति है, कोई अलग अलग नहीं है कि ब्रह्मा जी अलग है, कोई शंकर जी अलग है, कोई विष्णु जी अलग है, कोई राम अलग है, कोई कृष्ण अलग है। ऐसा नहीं कि हम किस माँ बाप के यहाँ जन्म लेंगे, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म में निर्धारित हो गया। हम अपने सिबलिंग्स को भी इस लाइफ में नहीं चूज करते, वो भी हमारे पूर्व कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल या तो मन ही नहीं लगता, या आप बहुत मन लगा के पढ़ते लेकिन आप स्पीड आपका बहुत स्लो हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुरुषार्थ ना करें। अगर हम राधा रानी की बात करते हैं, राधा रानी एक ट्रू लव की बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और अगर हम टुडेज जनरेशंस की बात करते हैं तो उन्होंने तो इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है। उसके बारे में बताएं थोड़ा। तामसिक बुद्धि वाला तामसिक अर्थ लगा देता है, रजो बुद्धि वाला जैसे अपने संसार में प्रेमिका और प्रेमी और प्रेमास्पद इत्यादि होते, वो वैसा समझ लेगा। वो पहुंच ही नहीं सकता, उसका पहुंच ही नहीं, शुद्धता नहीं अंतःकरण की। हम सबसे पहले राधे राधे कहते हैं दीदी। जी हाँ। जब भी कृष्ण जी की बात होती है, जो कृष्ण जी को मानने वाले हैं कहते हैं कि कृष्ण जी तक अगर पहुंचना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। यानी सर्वप्रथम वो शक्ति है जो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। जिनके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद, लबालब भरा तत्व को ही तो ब्रह्म कहते हैं। अच्छे काम कर रहा है, अच्छा इंसान है, वो ज्यादा सफर कर रहा है लाइफ में। गरीब के घर में पैदा हुआ, महान करोड़पति बन गया, करोड़पति के घर में पैदा हुआ, गरीब हो गया। ये भी पूर्व जन्मों से निर्धारित है। देवता लोग हैं, और लेकिन वो देवता लोग कर्म प्रधान योनि में नहीं है, वो भोग योनि में। कोई कर्म करेंगे उनका लेखा जोखा नहीं, भाग्य भोगने को लिए मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, संस्कार कहते हैं, या भाग्य कहते हैं, फेट। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्रियात्मक कर्म कह रहे हैं, प्रेजेंट एक्शन, उसका जो भी फल हो रहा है, जो भी रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो हमारे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वो अभी नहीं। किस दिन, किस समय, कहाँ पे हम कैसे मरेंगे, सब except suicidal. Okay. Except suicidal. Suicidal goes under depression, under great amount of stress, under great amount of negativity. When a person becomes absolutely pessimist, give up कर देता है लाइफ। ये लोग जो होते हैं, ये तो प्रेत बनकर भटकते हैं। ये सोचते हैं हम प्रॉब्लम से भागेंगे तो मर जाएंगे, तो प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर ही तो खत्म हो रहा है, तू नहीं खत्म हो रहा है। पेरेंट्स आज के जमाने में जैसे कलयुग ही चल रहा है, परवरिश कैसे करें, क्या संस्कार वो कैसे दे सकते हैं? लेकिन संस्कार डालना हर माता पिता को या हर बड़े लोगों को ये फर्ज है। बच्चा आजकल के क्या होते हैं कि वो पहले तो बच्चों को डांट मार के फटकार करके ले जाते थे सत्संग वगैरह में। आजकल बच्चे क्या करेंगे, शोर मचाएंगे। तो उनको आप टाइम आउट दो। आज नहीं सक्सेस मिला तो मिलेगा हमें। वीटीवी कैनडा देख रहे सारे दर्शकों का पॉडकास्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुश्री गुपेश्वरी देवी जी के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी ग्लोबल एमिनेंट प्रीचर है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की, और शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ भक्ति मेडिटेशन। सो लेट्स वेलकम सुश्री गुपेश्वरी देवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। हम सबसे पहले राधे राधे कहते हैं दीदी। जी हाँ। जब भी कृष्ण जी की बात होती है, जो कृष्ण जी को मानने वाले हैं कहते हैं कि कृष्ण जी तक अगर पहुंचना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ही। इसके बारे में राधा के तो कृष्ण जी आधा है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक्चुअली में आप देखिए तो राधिकोपनिषद है हमारे यहाँ पे, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, और बहुत से वेद शास्त्रों में
वर्णन है, जहाँ पे किशोरी जी तो स्वयं भी कहती है, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम, मेरा पुरुष रूप जो है वही गोपियों का जो मोहन है कृष्ण है, यानी मैं ही वो बनी हूँ। यानी सर्वप्रथम वो शक्ति है जो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, हिलादनी शक्ति हैं वो। तो हिलादनी शक्ति सार अंश तारो प्रेम नाम, और प्रेम का भी सार अंश महाभाव रूप जान, और महाभाव में भी मादनाख्य महाभाव स्वरूपनी श्री राधा रानी है, मादन रस वाली। तो भगवान कृष्ण भी जो है वो मोदन रस और मोहन रस तक, तो उनकी जो भाववेश या महाभाव अवस्था है वहाँ पहुँचता है। लेकिन जब मादन रस वाली मादनाख्य महाभाव का स्वरूप आता है तो फिर किशोरी जी स्वामिनी के रूप में, श्याम सुंदर उनको अपने स्वामिनी के रूप में, अपनी ठकुरानी के रूप में आराधना करते हैं, आराध्यते इति राधा, और उनकी चरण सेवा करते हैं, पंखा झलते हैं, श्रृंगार करते हैं। वो निभित निकुंज में जब प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, और जब किशोरी जी ये मादनाख्य महाभाव स्वरूपनी निभित निकुंज में विराजमान होती हैं, तो श्याम सुंदर उनका नित्य निरंतर सेवा करते, जबकि उनकी अलग अनंत और स्वरूप हैं। भगवान तो एक दो नहीं है, वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म तो जो है वो परमानंद है। आनंद एव अधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद परस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंद दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। जिनके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंदी आनंद लबालब भरा तत्व को ही तो ब्रह्म कहते हैं। God is love, love is God, God is peace, peace is God, God is happiness, happiness is God. In one word, God is bliss. रसो वै सह रसग्वम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। तो वो जो आनंद है, वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उस आनंद के जो सार है उसको कहते हैं हिलादनी शक्ति। उसकी जो सार है वो प्रेम, उस प्रेम का भी जो सार स्वरूप है वो मादन रस, वो मादनाख्य महाभाव राधा रानी है, सोत्र है वो। तो वहीं से उनके अनंत शक्ति स्वरूप और अनंत सर्वशक्ति मान स्वरूप प्रकट होते हैं। तो राधिका जी के जो सर्वशक्तिमान स्वरूप अपना है, सर्वप्रथम वो श्री कृष्ण हैं। फिर श्री कृष्ण से प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, जिसको हम महाविष्णु नारायण हरि के नाम से जानते हैं, फिर द्वितीय पुरुष वो भी महाविष्णु, तृतीय पुरुष वो भी महाविष्णु। लेकिन ये तीनों जो स्वरूप हैं वो श्री कृष्ण से जैसे प्रकट हुए। तो वो जो नारायण है, जैसे आप लोग सभी लोग सुनते हैं, एक तो भगवान क्षीर सागर वाले हैं, क्षीरोदशाई, फिर एक गर्भोदशाई, और फिर एक कारनार नवशाई। तो भगवान का जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष है, इससे उनका समस्त पुरुष रूप प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि, ये विष्णु स्वरूप से ब्रह्मा, शंकर आदि। तो ये एक ही शक्ति है, कोई अलग अलग नहीं है कि ब्रह्मा जी अलग है, कोई शंकर जी अलग है, कोई विष्णु जी अलग है, कोई राम अलग है, कोई कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं। और ना ही उनकी शक्ति स्वरूप जी, सब एक ही। वो कहते हैं ना, गॉड इज वन। तो वन भी बोलना गलत होता है, क्योंकि गॉड इज ब्लिस, लव, बट व्हेन ही मैनिफेस्ट्स हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हमारे कल्याण के लिए, तो हम उनको वन बोलेंगे, है ना। और उनके अनंत रूप, नाम, गुण, लीला, धाम, संत आदि होते। अनंत मीन्स इन्फिनिट, समस्त शक्तियां भगवान के अनंत अनंत होते, अगणित होते हैं। तो वो जो राधा जी हैं, वो राधा जी मादनाख्य महाभाव स्वरूपनी, वो प्रेम या आनंद की जो स्तोत्र मात्र, जहाँ से आनंद या प्रेम शक्ति का निर्माण या प्राकट्य या मैनिफेस्टेशन होती है, समझिए। तो किशोरी जी की आराधना स्वयं श्याम सुंदर करते हैं, और उनके अनंत और जो शक्ति है स्वरूप या शक्तिमान स्वरूप है, उनमें आप देखेंगे कि जैसे आराधना सीता माता रामचंद्र जी के चरणों का करती हैं, ऐसे महालक्ष्मी विष्णु जी के, इसी शिव शक्ति शिव जी की, इसी प्रकार से समस्त शक्तियाँ शक्तिमान की
अंतर्गत होकर के सेवाएं सेवा में करती है। उपस्थित होती जी है। बिल्कुल। अगर हम राधा रानी की बात करते हैं, राधा रानी एक ट्रू लव की बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात एग्जाम्पल करते ही हैं, नहीं है, हाँ, वो तो मूर्तिमान है। हाँ, यस यस, बिल्कुल आपने सही बोला। और अगर हम टुडेज जनरेशंस की बात करते हैं तो उन्होंने तो इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा उल्टा ले कर लेना दिया है। है। उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हाँ, लोग क्योंकि माइक बुद्धि है हम लोगों का, तो जैसे अभी भी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो ये हम माइक बुद्धि वाले ही तो सुन रहे हैं उसको, या पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे अपनी माइक बुद्धि से, श्रवण है या कीर्तन है या फिर स्मरण है, मन ही तो करेगा ना सब। तो ये मन जो है हमारा माइक है, और माइक होने के कारण इनमें 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामसिक बुद्धि वाला तामसिक अर्थ लगा देता है, रजो बुद्धि वाला जैसे अपने संसार में प्रेमिका और प्रेमी और प्रेमास्पद इत्यादि होते, वो वैसा समझ लेगा। उनको अपनी फिजिकल रिलेशंस तक ही सीमित रखता है वो पहुंच ही नहीं सकता, उसका पहुंच ही नहीं, शुद्धता नहीं है अंतःकरण की। और जो सात्विक बुद्धि वाला है तो थोड़ा से वो हट करके रजोवृत्ति से सात्विक रूप से समझने की चेष्टा करेगा, लेकिन वो भी माइक ही रहेगा, इसका भी समझ। तो जब तक हमको दिव्य दृष्टि ना मिल जाए, साधना भक्ति करके वास्तविक महापुरुष के शरणागत हो करके जब तक हम साधना ना करें और अंतःकरण हमारी शुद्ध ना हो जाए और उसमें भगवत कृपा से हमें वो दिव्य दृष्टि या दिव्य जो शक्ति है वो ना प्राप्त हो जाए, तो तब तक तो हमारा मन निर्मल नहीं हुआ, तब तक उसमें दिव्य शक्ति नहीं आई, तो हम उसका सही भावार्थ कभी समझ ही नहीं सकेंगे और उसका सही रूप से उपासना भी नहीं हो सकता है। तो उपासना तो खैर हमें यही गंदे मन से करना है अपना, लेकिन कम से कम सात्विक तो विचार हो हमारा, और ये समझे रहे इन द बैकग्राउंड कि दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड who is beyond our comprehension, the generator, operator, and the destructor force. So we cannot simply talk about God in our material manner and start to think about God in this material, lustful, sensual manner. तो वो purity हमें maintain करना पड़ेगा, वो divinity हमें maintain करना पड़ेगा अपने मन में। और फिर भी सात्विक मन वाला माइक ही है, लेकिन सात्विक भाव से तो कम से कम थोड़ा उस प्रकार से हम मान्यता दे सकेंगे, समझ सकेंगे। अन्यथा तो आज की जनरेशन ही क्या, पुराने जनरेशन भी तो आज हैं, वो भी तो खिल्ली उड़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे आपने अभी बात की है कि इट्स लाइक अच्छे कर्म और बुरे कर्म है, राइट? तो आप थोड़ा सा कर्मों के बारे में बताएं। समटाइम हम देखते हैं दीदी कि जो अच्छे काम कर रहा है, अच्छा इंसान है, वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है लाइफ में। सो ये क्या पिछले कर्मों का लेखा जोखा साथ में चलता है? कर्म का जो हिसाब है, देखिए हमारे पास संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म माने होता अनकाउंटेबल लाइफ टाइम्स, हम काउंट नहीं कर सकते, एंड ऑल दिस अनकाउंटेबल लाइफ टाइम्स आर ओनली ह्यूमन लाइफ टाइम्स, बिकॉज हम जो 84 लाख योनियों में किसी और शरीर में अगर है तो वो भोग योनि है। यहाँ तक कि हम अगर देवी देवता के शरीर में भी हैं, इंद्र भी बन गए, तो भी वो भोग योनि है। याद रखिएगा, सात्विक राजस तामस लोकों में, यानी तामस लोक नरक और सात्विक लोक स्वर्ग आदि और राजस लोक हमारे मृत्यु लोक, लेकिन हम कहीं पर भी इस सृष्टि में जो भी शरीर धारण करते हैं, उन सब शरीरों में से केवल एक मनुष्य शरीर वाला ह्यूमन बॉडी ऐसा है जहां हम कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यहाँ पे हमारे कर्म का पूरा लेखा जोखा है। हम कर्म प्रधान योनि में हैं और ज्ञान शक्ति भी दी गई है। अगर ज्ञानम ही तेषा मधिको विशेषो ज्ञानिन हीन तो पशुभिः समानः, भर्तृहरि जो कहते हैं, ज्ञान शक्ति अगर छीन जाए हमारा, छीन लिया जाए, तो फिर हम पशु पक्षियों के समान ही हो गए। उनमें भी ज्ञान है, लेकिन हमारे पास रेशनलाइजिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो है फार एडवांस्ड कंपेयर टू अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड बीस्ट्स। जबकि आप देखते हैं एयरपोर्ट पर अगर ड्रग एडिक्ट को पकड़ना है या ड्रग को पकड़ना है, मनुष्य का बुद्धि फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत रस्टेड हो गया ना हमारा बुद्धि। हमारी शक्ति बहुत कमज़ोर है, हम इस्तेमाल नहीं करते उसको पूरा, क्योंकि गलत दिशा में ले गए माया की ओर। उसको हमारे अंदर में वो खुली नहीं वो आँख। लेकिन आप देखिए कुत्ते को एम्प्लॉय कर दिया जाता है विदाउट एनी पे, और वो कुत्ता
पकड़ भी लेता है, ड्रग को भी, ड्रग एडिक्ट को, सबको। अब आप जाइए एयरपोर्ट पर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जब जाते हैं तो वहाँ तो कुत्ते आपके बैग सूंघते हैं, आपको सूंघते हैं, और वो पिक कर लेते हैं, आपके सैंडविच भी होगा या ड्रग वाला होगा कोई, उसको पकड़ करके चलेगा वो। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हम ज्ञान शक्ति भी प्रबल है हमारे में, लेकिन अब यूज़ नहीं करते वो अलग बात है, गलत यूज़ करते, उसकी अब्यूज़ करते अलग बात है। लेकिन जानवरों में भी है, सब में है, पशु पक्षी सब में, पेड़ पौधे में है कि कहाँ से पानी सींचना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है, कैसे होना, सब में है, सब ये सब लिविंग बीइंग्स है। लेकिन मनुष्य जो है, इनमें तो कर्म प्रधान योनि भी है और ज्ञान प्रधान भी है। माना कि ज्ञान में हमसे आगे देवता लोग हैं, और लेकिन वो देवता लोग कर्म प्रधान योनि में नहीं है, वो भोग योनि में। कोई कर्म करेंगे उनका लेखा जोखा नहीं, बस पुण्य किया, पुण्य लोग चले गए, पाप किया, पाप लोग चले गए, पुण्य पाप का मिक्सचर किया, संसार में आ गए, सब भोग रहे हैं। केवल मनुष्य है वो भोगता भी है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, और कर्म करने की उसके पास पूरी शक्ति और छूट है इस जन्म में, अभी प्रेजेंट लाइफ में, जो भी प्रेजेंट लाइफ। तो ये अनकाउंटेबल ह्यूमन लाइफ्स का जितना भी हमारे किए हुए कर्म है, उसका जितना भी हमारे इम्प्रिंट्स है, रिकॉर्ड है, वो सब हमारे जो संचित कर्म है उस रूप में, स्टोर हाउस जिसको कहते हैं, उसमें हर एक मनुष्य जन्म में हमें उसमें से ही दिया हुआ कुछ भाग्य भोगने को लिए मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, संस्कार कहते हैं, या भाग्य कहते हैं, फेट, डेस्टिनी। वेरी स्मॉल अमाउंट, it plays a very, very small part in our present life. The most part, we have the freedom to perform actions in this life with our rightful thinking. And get good results, bad results, good and bad mixture or devotional results, depending. पुण्य किया, पाप किया, पुण्य पाप का मिक्सचर किया, सात्विक है, राजस है या तामस कर्म है, वो ऐसा फल, या फिर भक्ति रूपा कर्म करके और भक्ति करके, भगवत शरणागति करके हम अपने परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं और भगवान को प्राप्त कर लें, या अपने बहुत सुंदर भक्तिमय कर्म का फल बना ले अपने। तो ये हमारे को छूट मिली है इस एवरी प्रेजेंट लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में मिलती है। लेकिन और सब जो लाइफ होते हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, उनमें जो वो संचित कर्म है, उसका जो पोर्शन मिला, फुल मिलता है भाग्य के रूप में। There is no opportunity for any other being apart from the human to have the freedom to perform actions in that present life with their rightful thinking, etc. वो पूरा लाइफ उनका केवल भाग्य का, डेस्टिनी का, संस्कार का बनता है जी। ठीक, तो हमको बहुत कम संचित कर्मों में वो भाग्य, जो डेस्टिनी, जो फेट है, वो मिला है अभी। और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उसको बोलते क्रियात्मक कर्म। तो अब कर्म 3 प्रकार हुआ, एक संचित कर्म जी, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियात्मक कर्म। तो प्रारब्ध कर्म की आपने जो क्वेश्चन किए हैं मुझसे जी, वो बहुत कम है, जो मैंने बताया हमारी लाइफ में उसका रोल कम है। पूरी लाइफ को ले लो तो उसमें से रेयरली उसका आप समझे कि 10% है या लेस। तो अब जो प्रारब्ध कर्म हमारा है, वो पूर्व जन्मों का हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब है, उसको हमको भोगना है इस जन्म में। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्रियात्मक कर्म कह रहे हैं, प्रेजेंट एक्शन, उसका जो भी फल हो रहा है, जो भी रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो हमारे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वो अभी नहीं। बट कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि भगवान की कैलकुलेशन में पूरा है, पक्का, इंसान नहीं समझ सकता उसको। चाहे बृहस्पति सरस्वती की बुद्धि भी बोरो कर ले तो भी हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी कैलकुलेशन में है, वो वही उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं जी। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत ही भोग लिया जाता है, उसका प्रारब्ध वगैरह नहीं बनता, क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन का, इमीडिएट रिजल्ट का, इमीडिएट हिसाब किताब उसका चुकाना है जी। और जो हमारी हम कहते हैं ना कि डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है, भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, इसको चेंज किया जा सकता है? नहीं, भाग्य हमने बनाया, लिखा तो गया नहीं कुछ, हमने ही लिखवाया जो लिखवाया अपने कर्मों से।
जो कर्म अभी कर रहे हैं, इसका जो भी हिसाब किताब है, ये आपकी डेस्टिनी बन गई, आपकी प्रारब्ध बन गया। किसने किया वो कर्म? हमने किया। किसके थिंकिंग से किया? अपने थिंकिंग से किया। तो भगवान के किसी के कर्म वर्म नहीं लिखते हैं, उनका वो काम नहीं है कि किसी का भाग्य बनाए, किसी का कर्म लिखे, नहीं तो फिर वो तो अनफेयर हो जाएगा गॉड। किसी का अच्छा, किसी का बुरा, किसी का दुखमय, किसी का सुखमय है, कोई धनवान, कोई बिल्कुल धनहीन, ऐसे भगवान नहीं करते। ये हमारे ही कर्मों के सब हिसाब किताब होते हैं। हाँ, इतना है कि ही इज द सुप्रीम जज एंड ही डज जस्टिस। वहां पे न्याय होता है, पूर्ण न्याय होता है। जो भी हमारा हिसाब किताब है, बिना कुछ लिए दिए भगवान, चाहे हम उनको माने चाहे उनको ना माने, चाहे दिन रात गाली दे, वो सब पर ये कृपा बना के रखे हैं। और सबके अपना जो रिजल्ट्स है, कर्मों का जो फल है, वो सब प्रदान करते हैं। कोई मिस नहीं होता उसमें। तो देखिए, ये जो प्रारब्ध भोग हमारा आया, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। वो हम नहीं चुकाएंगे तो कोई और का थोड़े चुका सकता है। ये ऐसा नहीं होता है कि बाप का कर्म हमको मिल जाएगा या माँ के कर्म। मैंने यही आगे पूछना था कि ऐसा होता ऐसे नहीं होता है। और ये है, जरूर है कि हम किस माँ बाप के यहाँ जन्म लेंगे, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म में निर्धारित हो गया। और वो माता पिता भी कैसे हैं, उनके साथ में जो हमारा कोई संबंध, अटैचमेंट, मोह जो था मरने से पहले, तो इसलिए हम उनके बच्चे बन के आ गए। उनका था तो और हमारा भी था। हो सकता है हम उनके पति थे लास्ट लाइफ में, पत्नी थे या माँ बाप थे, और इस लाइफ में हम बच्चे बन के आ गए। तो गंदा चक्कर है ये। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितं विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। भजले मनुष्य कमलापति श्री कृष्ण का नाम, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वही पुनरपि जननम पुनरपि आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। रामायण 84 लाख योनि में कौन कह रहा? भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बार उपदेश दिए और उनमें प्रभु रामचंद्र जी ये वाणी बता रहे। अपने ही हम लोग काल मतलब टाइम, उसका जो मिसहैप हुआ, अब्यूज हुआ, मिसयूज हुआ, समय, सही समय पे सही चीज नहीं किया, सही समय पर गलत चीज कर दिया, गलत समय पे सही चीज किया, तो कैसे रिजल्ट सही मिलेगा? तो टाइम का काल कर्म, यही अपने कर्म और काल कर्म, ये जितने हमारे हुए, हम सब इसके गुणों के कारण अपने नहीं छोड़ा इसको, अवगुणों को, तो इसके कारण ये बंधन में पड़ते जाते हैं। 84 लाख में घूमते जाते। 84 लाख मीन्स 8.4 million types of species, and this is the cycle of transmigration which is being explained here by भगवान रामचंद्र जी। तो वही जो आदि शंकराचार्य कहते, तो ये बहुत गंदा चक्कर है। वो बीबी पूर्व जन्म की अभी बेटी आकर बन गई, माँ बन गई, तो ये चलता रहता है हम लोगों का। आसक्ति है तो वो कर्म के कारण वो उस घर में हम जन्म लेते। हम अपने सिबलिंग्स को भी इस लाइफ में नहीं चूज करते, वो भी हमारे पूर्व कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है कि हमारी भाई, हमारे बहन कौन होगा, या हमारे माँ बाप कौन है, और माँ बाप की ये संतान कौन होंगे। रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप वी फॉर्म। इसके साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है। मैरिजेस आर नॉट डिजाइन इन हेवन, इट्स डिजाइन इन योर माइंड। तो आप करना चाहते हैं, अगर करना चाहते तो आपके गुण से वो गुण मिल रहा है, तो आप कहते हैं डिजाइन इन हेवन। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आजकल यही चलता है कि जो शादियां पहले से तय होती हैं, कहाँ से तय हो गई, और फिर डिवोर्स भी पहले से तय होगी, फिर उसके मतलब फिर दूसरी शादी भी, तीसरी शादी भी सब तय होती है। क्या ये बकवास की बातें हैं? वो अज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं। ये सब चीजें तो आपके पास में बुद्धि दी है ना भगवान ने, और शक्ति भी दी है। प्रारब्ध तो बहुत कम है,
मोह के कारण आसक्ति हो सकता है किसी में, अट्रैक्शन, लेकिन तय करना ये आप अपनी बुद्धि से इस समय पे प्रेजेंट लाइफ में उसको तय कीजिए कि हम विषय भोग करना चाहते हैं इस ह्यूमन लाइफ में, कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं इस लाइफ में, हम कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, कि हम सन्यासी के भेष में विषय भोगी बनना चाहते हैं योगी के रूप में, कि हम वास्तविक रूप में हम योग साधना सिद्धि करते हैं। और ये सब चीज़ें आपकी मन की मनोवृत्ति पर सब डिपेंड होता है। तो क्या चूज करोगे, कैसे रिलेशन चूज करोगे, किसको अपने संबंधी मानोगे, ये तो आप जाने। लेकिन जिसको ये तत्व ज्ञान परिपक्व हो गया है वास्तविक सद्गुरु के द्वारा, जैसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाप्रभु हम लोगों को समझाते हैं, और उनके प्रवचनों के द्वारा जैसे मैंने इस बात को पक्का समझ लिया है कि हमारे सम्यक प्रकार का बंधन जो है, संबंध, वो केवल श्री कृष्ण से ही है, भगवान से ही है। उनको जो भी नाम दो आप, नाम तो बिल्कुल। लेकिन श्री कृष्ण से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे बाप भी बनने के लिए तैयार हो गए, बेटा भी बन जाएंगे। वो तो भगवान है। इस संसार में अगर बाप को बेटा कह के पुकारो तो मेंटल हॉस्पिटल में हमको बंद कर दिया जाएगा कि जी इनकी इंसैनिटी हो गई। लेकिन भगवान तो हमारे सब है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम। सब कुछ हो, मेरे पति भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरे बेटा भी हो, मेरे फ्रेंड सखा भी हो, मेरे सर्वस्व हो। तो सब संबंध जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तैयार हूँ माधुर्य भाव से, तो मुझे उपासना कर ले गोपियों के जैसे, तो जैसे गोपियों का मैं सभी संबंध बन गया, ऐसे तेरा भी बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग प्रारब्ध जन्य जो जन्म हुआ हमारा, ये है मेन। और इसमें 5 चीज निर्धारित है। 5 थिंग्स ओनली आर प्रीडेस्टिन्ड: आयु, कर्म, वित्तन, विद्या, निधन। आयु, योर एज, योर बर्थ, योर एज, राइट। आज जन्म लिया, आज ही पता चल गया किस दिन मरण है हमारा उम्र कितना रहेगा, प्रीडेस्टिन्ड है वो। हमारा आयु, हमारा कर्म, हमारी नेचर ऑफ एक्शन, प्रवृत्ति। कोई तो साधु संत को देखता है तो एकदम विनम्र नमस्कार करता है, कोई देखता गाली निकालता है, थूकता है, और कोई देखता है तो न्यूट्रल रहता अपने रोज, और कोई देखता है उसको रजोगुण में आता है कि अरे ये विषय भोगी, और बिना समझे सोचे सबको एक जगह रख देता है, जिसको लॉजिकल फैलेसी हम लोग कहते हैं। तो देखिए कोई तो हो सकता है विषय भोगी, लेकिन कोई सच्चा भी हो सकता है। तो लेकिन हम अपनी मति से, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ये करते हैं। नेचर ऑफ हमारा एक्शन क्या है, जो नेचुरल हमारा टेंडेंसी संसार में भी, बिल्कुल संसार में भी, वो तो मैंने साधु संत का जैसे बताया, बट संसार में भी जिस किसी एक को देखा तो उसके बारे में उसकी ये बातें करने लगे, वो बातें करने लगे, बुरे नेगेटिविटी ज़्यादा है, और किसी को पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव। तो डिपेंड्स हमारा क्या सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, कौन सा प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ इमोशन है। वैसे तो तीनों सब में है, और तीनों लाइक रेस्टलेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर भी प्रीडोमिनेंट, तो वो उसको बोलते हैं हमारे नेचर, हमारे कर्मों का है ना। तो आयु, कर्म और वित्तन। वित्तन मतलब होता है धन संपत्ति, लग्जरीज। गरीब के घर में पैदा हुआ, गरीब ही मरा। गरीब के घर में पैदा हुआ, महान करोड़पति बन गया। करोड़पति के घर में पैदा हुआ, गरीब हो गया, कौड़ीपति हो गया, और करोड़पति के घर में करोड़पति बना। तो कैसा रहा आपका धन दौलत, दुनिया का ये प्रतिष्ठा का ये सब कुछ, ये भी पूर्व जन्मों से निर्धारित है। अब विद्या हमारे IQ लेवल, जैसे मान लो पूर्व जन्म में आप हाई स्कूल तक ही अपना किया था सब कुछ, तो हाई स्कूल तक तो आप गरीब भी होंगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगी, लोन एप्लीकेशन में, या कोई दे देगा आपको धनराशि वगैरह। और अगर आप के पास धनराशि खुद है तो आपका जो एजुकेशन रहेगा वो हाई स्कूल तक के आपको विदाउट डिफिकल्टी आप फर्स्ट क्लास भी आ सकते हो, मतलब ठीक है, आप ठीक ठीक चल लोगे, कोई बाधा बहुत कम। हाई स्कूल के बाद में अब आप जाना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, तो आप कुछ डिग्री लेना चाहते हो, लेकिन हाई स्कूल के बाद में आपके पास में बहुत बड़ा डिफिकल्टीज आ गया। पैसे था तो पैसे नहीं है, अब किताबें वगैरह खरीदने के लिए, या जो भी कुछ ट्यूशन के लिए जो भी, और अगर मांगते हैं लोन या लेते हैं एप्लीकेशन करते, वो भी नहीं मिलता
और अगर आप पढ़ाई करते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल या तो मन ही नहीं लगता, या आप बहुत मन लगा के पढ़ते लेकिन आप स्पीड आपका बहुत स्लो हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं, ऑलमोस्ट फेल ही कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल बहुत रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुरुषार्थ ना करें। इस जन्म में तो पुरुषार्थ करना है, हम कर्मयोनि में है, तो कोशिश करो ताकि आपके अगले के लिए आपने बना लिया ना इस जन्म में भी जहाँ तक पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ का कुछ ना कुछ एफर्ट्स का तो फल मिलेगा ही आपको, है ना। रादर देन बैठ करके कि जी हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेते कई बच्चे, ऐसा नहीं सोचने का है, ये नेगेटिविटी नहीं लाने का है। परिश्रम करो, आज नहीं सक्सेस मिला तो मिलेगा हमें। जो ये अकाल मृत्यु होती है या वो फिर आगे suicide बताऊंगी, की अभी बात होती है। वो अभी आगे बताऊंगी। तो आयु, कर्म, वित्तन, विद्या और निधन। तो निधन मतलब हमारा डेथ। अब डेथ में आप आए ना, जी। तो डेथ में हमारा नेचुरल डेथ सब डेस्टिन्ड है, किस दिन किस समय कहाँ पे हम कैसे मरेंगे सब, एक्सेप्ट सुसाइडल। Okay. Except suicidal. Suicidal goes under depression, under great amount of stress, under great amount of negativity, when a person becomes absolutely pessimist with life. Give up कर देता है, लाइफ को pessimist हो गया है, एकदम वो होपलेस अपने आप को समझता है, या फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा घर की या बाहर की कहीं किसी प्रकार के क्रोध कर करके या प्रेशर कर करके, झगड़े कर करके, जो भी है उसको जीने का कोई मकसद ही नहीं दिख रहा है। इट कम्स इन अ वेरी नेगेटिव सिचुएशन और वेरी डिप्रेसिव, और अ पर्सन इज एब्सोल्युटली लाइक ब्रोकन। तो वो जैसे नेचुरल सिचुएशन, और उसने ना कभी सही मार्ग में अपने कदम रखने की चेष्टा भी की, क्योंकि अगर चेष्टा भी की शायद, तो प्रारब्ध इतना गलत था कि उसको कोई मिला भी नहीं सही मार्गदर्शी या जो भी है, तो वो व्यक्ति अपना सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड जो होता है वो नेचुरल डेथ में नहीं आता है, तो एक्सेप्शनल केस है ये वाला। और ये लोग जो होते हैं ये तो प्रेत बनकर भटकते हैं, ये सोचते हैं हम प्रॉब्लम से भागेंगे तो मर जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने अपनी जो, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी निकल गया, आत्मा अकेले तो नहीं निकलती, सूक्ष्म शरीर साथ गया। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों का बना हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपका जो मन है वो भी गया, बुद्धि गई, और साथ साथ में आपके 5 प्राण, प्राण, उपान, समान, उदान, व्यान, आपके ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय 10, तो ये 5 हो गए, है ना, प्राण, और 10 हो गए इंद्रिय 15, और फिर आपके मन, बुद्धि 16, 17 और अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर का ये सब बना हुआ, ये भी निकलता है आपका, ये मन निकला ना, तो मन में सारा रिकॉर्ड जो है, और फिर वो कारण शरीर भी गया ना, वो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो आपके संचित कर्म वाला, जो प्रारब्ध जिससे बनता है हमको मिलता है, तो वो संचित कर्म वाला वो कारण शरीर में, और हमारे ये जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि सब है, वही मन बुद्धि तो हो गया, वो तो सब निकल गया, तो बचा क्या, मरा कौन, ये शरीर तो वैसे भी मरा है, अभी भी मरा हुआ चीज़ है। इसको चेतनता तो आत्मा के कारण है, और आत्मा तो अमर है। तो अगर तत्व ज्ञान हो तो व्यक्ति सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को खत्म तो कर रहा हूँ, लेकिन शरीर ही तो खत्म हो रहा है, तू नहीं खत्म हो रहा है, तेरे सब कर्म तेरे साथ जा रहे हैं, तेरे मन बुद्धि सब जा रहे हैं, और तुम्हारे जो ये कष्ट थी, ये कष्ट भी तुम दुगना करके या 10 गुना करके अब आगे के जो जन्म होगा उसमें भोगोगे, फिर और कष्ट में जीवन होगा, तो ये सही नहीं। लेकिन जैसे मान लो हमको एक्सीडेंट हो गई, या मान लो हम बीमार होकर मरे, या बिल्कुल ठीक थे, सोते सोते उठे ही नहीं, जैसे भी हमारा डेथ हुआ, सब ये सब निर्धारित है, सब डेथ। लेकिन जो सुसाइड भी करता उसका भी डेथ तो निर्धारित ही था, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया। जी 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 बिल्कुल। और जब डेथ हो जाती है, सोल कहाँ जाती है? तो ये आत्मा जब निकलती है, तो ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, अब पहले तो ये आत्मा निकलती है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है और भागवत महापुराण में। पहले तो ये आत्मा बड़ी
आप जानते हैं कि देवदूत तो उनके पास आते हैं जो बड़े धर्मात्मा होते हैं, नहीं तो यमदूत लोग आते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं वो आते हैं, दो बड़े अट्टे कट्टे बहुत ही डरावने, तो रस्सी लेकर आते हैं, चेन, और वो हमारे प्राण जब निकल जाता है, वो तो सूक्ष्म है प्राण खैर, लेकिन फिर भी हम जबरदस्त इसलिए होता है क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते ना, तो वो जब हमको ले जाते हैं बांध करके घसीटते हुए, बड़ा नरक का यात्रा बहुत भयंकर है। ये मेरा एक लेक्चर है लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें मैंने समझाया है, शायद गोपेश्वरी देवी करके लाइफ आफ्टर डेथ करें, यूट्यूब में शायद आता होगा, हम ज़्यादा सोशल मीडिया में रहते नहीं, लेकिन लोग डालते रहते हैं, तो समझाया उसमें डिटेल में। तो ये तो बहुत भयंकर होता है। खैर उसके बाद वो फिर उस जीव को छोड़ा जाता है, तो उनकी जर्नी होती है बहुत ही दर्दनायक है, और बहुत ही कम समय पे जब हम जाते हैं चंद्रगुप्त के पास, उनके पास रिकॉर्ड होता है, दिखाते हैं यमराज, फिर उसके बाद में जीव तड़पता हुआ, फिर जब उसको छोड़ते हैं, लेकिन वो यमदूत हमको नहीं छोड़ते, वो पकड़े रहते हैं हमको, लेकिन जीव को फ्रीडम मिल गया कि तू जा, तो कहाँ भागता है, वही जगह जहाँ पे आसक्ति है उनका, वहीं जाएगा। अपने शरीर को, अगर शरीर तुरंत नहीं जलाया तो वही शरीर के राउंड घूमता है, अपने शरीर को देखता है, तो लेकिन जानता है संबंध वंबंध कुछ है ही नहीं, लेकिन एक अट्रैक्शन, एक मोह होता है, एक खिंचाव होती है, यहाँ वाले भी रो रहे हैं, यहाँ वाले भी वो कर रहे हैं, रो रही है, एक मोह भी होता है, एक मोह का बंधन जो वो खींचता है। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम लो, उनको जाने दो, और तुम भी अपना सही मार्ग में चलो, और तुम भी अपना आप सीखो इससे कि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, मोमेंट्री है ह्यूमन लाइफ। सो यू नो, ट्राई टू एस्पायर फॉर द सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड है, पर्सनैलिटीज, लव एक्सेट्रा। लेकिन इंसान नहीं सुनता, तो फिर वो अपना करता है, जो सुन लेता है उसका बन जाता है थोड़ा बहुत। तो खैर इस प्रकार से ये जीवात्मा निकलती है, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार फिर वो अपने फलों को भोगता है। तो ये 1 साल का समय इसलिए बोला क्योंकि चंद्रलोक तक जाने में वो 1 दिन का वहाँ समय, यहाँ पे 1 साल का है, तो इसलिए 6 महीने के काम करते हैं हाफ वे, फिर 1 साल का, और चंद्रलोक से फिर वो वापस आता है निर्णय अनुसार, और अपने कर्मा अनुसार वो उन योनियों में जाता है, और या वो उन शरीरों में जाता है, और वो ऐसा फल भोगता है। तो अलग अलग है इसका हिसाब किताब, बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी आपको बताने लगेंगे तो समय चला जाएगा। तो आपने वो जो पहले प्रश्न किया था, जिसके विषय में मैं आपको बता रही थी कि एक संचित कर्म होता है और एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक क्रियात्मक कर्म होता है। तो जो प्रारब्ध है उसको आपने उसमें उस क्वेश्चन में पूछा था कि आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। एक तो प्रारब्ध हमने बनाया, भगवान ने नहीं, है ना। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिथि कथ्यते, वेद ने कहा जो तुम्हारा ही पूर्व जन्मों का कर्म है वही तुम्हारे प्रारब्ध भोग या फेट बन करके आया। दूसरा, जो हमने फेटेड हमारा हो गया वो अब मिट नहीं सकता, लेकिन इतना है कि अगर कोई भक्ति में लग गया, भगवान के सच्चे भक्ति में लगा, झूठी मूठी नहीं, प्रारब्ध काटने के लिए नहीं, वो सचमुच में भगवान के प्रेम में लग गया, भक्ति में लग गया, तो उसके लिए वो प्रारब्ध भोग तो आएगा, लेकिन उसको उसका इम्पैक्ट जो होता है, जो उसकी पेन की फीलिंग होगी या उसकी जो प्लेजर की भी फीलिंग होगी, वो उसको कुछ नहीं महसूस होता, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो भक्ति में रमा हुआ है भगवान के, वो सब कुछ भगवान की कृपा मानता है। जब जिंदगी में झापड़ भी लगी, कृपा है, प्यार भी मिला, कृपा है, यानी दुख आया वो भी कृपा, सुख आया वो भी, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज तो वो समझे बैठा है ना, भक्ति करता है, सही तत्व ज्ञान है, सही सदगुरु देव का अगर सही प्रवचन सुना हुआ है तो फिर वो सही तत्व ज्ञान देने वाला तत्ववेत्ता महापुरुष हमको सही सही समझा भी दिया है। वो हमको राउंड राउंड पिंग पोंग बॉल पे जस्ट लाइक अ रैट ऑन अ पिंग पोंग बॉल नहीं करता, वो हमको बहकाता नहीं, वो सही, और हमारे अंदर में खोज भी सही है, तो वो गुरु कृपा से ही वो ज्ञान प्रस्फुटित होती है। ऐसे नहीं, सुनने वाले तो बहुत सुनेंगे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को, लेकिन कितने इस बात को कितनी गहराई से समझा, मैंने भी तो उनकी ही कृपा से आपको बता रही हूँ।
तो फिर लेकिन कितने ने समझा, तो अपने अपने अंतःकरण की पुकार जो भगवान की शुद्धि जो है, साधना जो, उसके बल पर ही तो हम समझेंगे उस ज्ञान को, और तब वो उसी के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार फिर अपने जीवन को जीता है। तो वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि जिस पर्पस से हमको ये ह्यूमन लाइफ मिला है, मैं एक आत्मा हूँ जो परमात्मा पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के अंश हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कृष्ण 15 चैप्टर 7 वर्स भगवद गीता में कहते हैं मेरे ही अंश है समस्त लोक के समस्त जीव, चाहे कुत्ते बिल्ली गाय बैल गधे के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे हेवन में हो, हेल में, कोई भी हो, सब जीव। लेकिन जैसे आपको बताया डिफरेंस मनुष्य का, सब जीवात्मा उनके अंश, वही एक अंशी है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदों ने कहा यही बात। और फिर हम लोग सुनते ही हैं रामायण वगैरह में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साज सुख राशि। तो वो उनके अंश है, वो हमारे अंशी हैं। अंशी से मिलना ही एक अंश का वास्तविक तड़प है और खोज है। ये जो आनंद, ये जो सुख, ये जो शांति इधर उधर पीपल में, ऑब्जेक्ट्स में, इंडिविजुअल्स में हम ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाला जी, सब माया है, सब मिराज है। मिराज जैसे कि मिराज मतलब भ्रम, just like the flying sands in the desert. From far the deer thinks it's water and tries to quench its thirst and runs to that spot very far. But by the time it goes to the spot, it's nothing. It's only sands. It is the shining sand particles. Because of the rays of the sun falling on it, it seems that it's a sheet of water. But when the deer stands there and looks further ahead, then the deer thinks, oh, it's not here. The water is there, and keeps running and dies. कुछ नहीं मिलता। ऐसे हमारा स्थिति है, हम इसके पीछे उसके पीछे, हाय हाय में धन से मिल जाएगा हमको बड़ा आनंद, कि हमको बच्चे हो जाएंगे तो आनंद, हमको अच्छी बीबी अच्छा मियाँ मिल जाए तो आनंद, हमको ये मिल जाए तो आनंद, एक घर बना लूँ, इतना बड़ा बेडरूम का बना लूँ तो आनंद। कहीं आनंद मिलता ही नहीं, हमें एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी हमारा मन बुद्धि कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है, वीक है, कि ग्रास्प नहीं कर पाता, बहुत दिन तक रिटेन भी नहीं कर पाता सत्य ज्ञान को, फिर वहीं चला जाता, बहकावे में आ जाता है। बिल्कुल। जैसे हम कई बार सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, जब बैठे हैं तब तो ऐसा लगता है कि अब ये फॉलो कर लें बस। सब, लेकिन जैसे ही घर गृहस्थी में जाते हैं तो सब चीजें माइंड से, अरे गृहस्थी में भी जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर खाना खाने लगे सब भूल गए, सब भूल गए। ऐसा ही होता है। क्योंकि हम खुद परिश्रम नहीं कर पा रहे। उस बात को स्मरण करो, जो सुना है उसको रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब करना पड़ेगा, है ना। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर मैत्री, फिर डिसीजन पर आओ। ये करते नहीं हम, और बीच में हम इधर उधर चले जाते हैं बस। अपने आप को, मुझे लगता है कि परमात्मा को अगर सरेंडर कर दिया जाए कि तू ही है सब कुछ, तू नहीं देखना है। बिल्कुल, सरेंडर भी सही कि तुम जो भी दोगे हम हंसते हुए लेंगे उसको, क्योंकि किया हुआ तो मेरा ही कर्म। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू abolish or to destroy all the faiths etc. वो तो करेंगे भी, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने irrefutable law बना लिया अपना, तो he can't even refute it. अब अभिमन्यु का वध होना है, किसको किसको पता है? वेद व्यास जी को पता है, क्योंकि जब उन्होंने शादी कराया तो उनको पता है उत्तरा 16 वर्ष की विधवा हो जाएंगी, लेकिन अभिमन्यु का शादी करना भी बहुत आवश्यक है, और इनका मृत्यु भी निश्चित है। तो मृत्यु वाला बात वेद व्यास जी ने नहीं बोला, क्योंकि पहले से क्यों मार देना किसी को। और भगवान कृष्ण तो भगवान है और मामा है, उनको सब पता है, उन्होंने भी गोल किया इसको। और अर्जुन महापुरुष है, भले अभिनय में, लीला में वो कह रहे हैं अभिमन्यु से मिला दो इत्यादि, लेकिन उनको भी पता है। तीन महापर्सनैलिटीज जी, भगवान वेद व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं एवं अर्जुन, लेकिन नहीं बचाया ना। क्यों बचा ही नहीं सकते, उनकी डेस्टिन है वो। बट द वे ही वाज मर्डर्ड एंड किल्ड ब्रूटली, दैट इज द कर्म ऑफ दोज पीपल, दैट कर्म, दैट। हाँ, लेकिन एक योद्धा के भांति खैर युद्ध में ही गया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से, लेकिन डेथ इज डेस्टिन्ड, जाएगा वो। तो अब भगवान रामचंद्र जी अयोध्यापुरी से निकले
तो राजा दशरथ ने बहुत कहा, बहुत चाहा कि राम ना जाए, लेकिन एक तरफ प्रतिज्ञा है, तो आप अपने प्रतिज्ञा से कैसे मुकुर सकते हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप वचनबद्ध हो पिताश्री। ये रघुकुल की रीति है, प्राण चला जाता है लेकिन हम वचन नहीं तोड़ते। तो फिर बहुत बड़े हृदय से सह नहीं सकते, क्योंकि एक बेटा से विदा नहीं है। वो प्रभु राम उनके स्वामी, उनके सर्वस्व हैं, उनके भगवान हैं राजा दशरथ के। तो राम 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 कही उन्होंने अपने प्राण त्यागा, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी तो चले गए। अब बचाना होता तो भगवान है, उनको क्या नहीं पता किसकी जीवन किसकी मृत्यु, उनके हाथ में सबके। लेकिन मृत्यु निश्चित है, नहीं बचा सकते। जब भगवान ने अपने पिता को नहीं बचाया, अपने पौत्र अपने पुत्र को नहीं बचाया, तो फिर हमारा आप क्या आशा करते हैं? हम क्यों इस अल्पज्ञता के काम करते कि हम मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेंगे तो हमारा बेटा बच जाएगा, बाप बच जाएगा, या हम बच जाएंगे? देखिए, ठीक है, कभी कभी आप लोग कथन में सुन लोगे ऐसे वैसे, लेकिन उसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं समझता इंसान। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी डेथ निर्धारित है, तो और हम अगर भगवान के शरण ले लेते हैं कि हमें तो हमारा लक्ष्य ये है, मृत्यु से पहले हम आपको मिल ले प्रभु, तो आपके हृदय से वो जो फियर है ना, फियर चला जाएगा। यू विल बिकम फियरलेस एंड इट विल बी गॉन कंप्लीटली। फियर है, ड्यू टू दिस फियर हम फिर, बिकॉज हम भगवान से बहिर्मुख है तो हमारे पास ये फियर है, और फियर के कारण इग्नोरेंट है, अटैच्ड है संसार में, और प्राइड ईगो के साथ में जीते। ये चारों असत्य बुद्धि है। और जब फियरलेस होगे तो वाइस भी हो जाओगे, डिटैच्ड भी हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे, और दीनता भी आ जाएगी, भगवान की प्राप्ति भी कर सकोगे। ये सत्य बुद्धि है। और जैसे आपने भगवान की प्राप्ति की बात की है, तो ये भी कहा जाता है कि अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और भगवान शंभुनाथ की भी पदवी मिल जाए, लेकिन गुरु बिना तो नहीं तर सकता। इसलिए तो भगवान भी आते हैं, वो भी गुरु बनाते हैं। भले वो ABCD सीखने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, या फिर शस्त्र विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य थे, और फिर समस्त गुरुएं एक तरफ हो गए जब उनके वो गुरु मिले जो स्वयं ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, जिनके लिए कहा शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और प्रपन्न शिष्य। प्रपन्न माने फुली सरेंडर्ड, यानी कि मैं शिष्य हूँ तो आप गुरु हो, उसका मतलब सीधी सीधी सीधी। और उसके बाद में जितने क्वेश्चंस आए, प्रपन्न तो बोल रहा लेकिन प्रपन्न थे नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत हैं। तो 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता टू एक्सप्लेन द एंटायर फिलॉसफी। तो भगवान गुरु के रूप में फिर सब कुछ समझाएं। अगर अर्जुन ने ये ना कहा होता 2nd chapter 7th verse में, राइट इन द बिगिनिंग, कि मैं आपका शिष्य हूँ, प्रपन्न, यानी उनको एक्सेप्ट किया ना होता कि गुरु है, तो भगवान कहते तेरे ये क्वेश्चन है ना, तू जा पहले एक गुरु के पास और समझ ले, तब आ। तू मेरे को भगवान मानता है ना, तो बाद में आना। लेकिन अर्जुन ने तो पहले ही उनको गुरु मान लिया। तो ये चालाकी। तो बिना गुरु के हमारी गति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमें जो स्पिरिचुअल जगत के ABCD है वो कौन बताएगा? तत्ववेत्ता ही तो बता सकता है। देखो आजकल गुरुओं का भंडार है, जो गुरुडम बोलते ना, वो बहुत चल रहा है। पीला वस्त्र पहन लिया, उनको भी संत महापुरुष बोल दिए। वो चोर चंडाल कौन बैठा उसमें, और गुरु के रूप में भी कौन बैठा है? तो हमारा पुकार पहले सच्चा होना चाहिए। रो कर पुकारोगे तो भगवान हमको गलत जगह कभी नहीं ले जा सकते। I was born in Fiji and I'm a 4th generation born in Fiji. I did not know anything about Guru and about India and all that. I always thought that God lives in India and I will meet my Prabhu Ramchandra ji in India.
When I went to India in 1980 and I met my master, spiritual master, जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु जी, हम नहीं जानते थे कि वो जगत गुरु है, ये क्या है. हम गुरु भी ढूंढने नहीं गए थे, हम तो राम को ढूंढने गए थे. You won't believe it, it's my own experience कि मैंने अपने प्रभु राम से उनके ही रूप में देख लिया, जिस अपने राम को मैं ढूंढ रही थी. वो मुझे किसी को बताना नहीं. आज सारा दुनिया एक तरफ खड़े हो जाए कि जगत गुरु जी ऐसे हैं, ये हैं, ऐसा किया थे. Who cares? हमें उन्होंने जो दिया है वो तो किसी ने नहीं दिया और दे भी नहीं सकता, सामर्थ्य भी नहीं है. क्योंकि मैं जिस प्रेम को ढूंढ रही थी, मैं तो राम की भक्त थी, ढूंढ रही थी उनकी निष्काम प्रेम, जो गोपियों का प्रेम. वो मुझे क्या पता फिलॉसफी कि भगवान राम के रूप में वो मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं देने वाले. वो तो रामावतार में भी दंडकारण्य महर्षियों को कह दिया था कि आ जाना सब श्री कृष्ण अवतार में. तो गोपियां बन बन जो आए या 16,108 रानियां, जिनकी जो इच्छा थी. लेकिन जब गुरु सही मिल गया तो वो सब सही हो गया. तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना, तत्व ज्ञान परिपक्व होगा तभी तो आगे आप बढ़ोगे, गाड़ी बढ़ेगा. इसलिए कहा सिद्धांत बलिय चित्ते ना करालस. फिर बाद में पता चला ये तो पंचमूल जगत गुरु हैं. और काशी विद्वत परिषद के 500 eminent scholars unanimously have declared this on 14th of January in the year 1957, जगत गुरुत्तम. और उनके पूरे टाइटल दिया श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीन वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवत अनंत श्री भूषित 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाप्रभु की जय. ये टाइटल है 1008 जगत गुरु जी. जैसे आपने बताया कि परमात्मा तक पहुंचना है तो लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी. क्योंकि एक तो ये थियोरिटिकल नॉलेज, जैसे संसार में हम लोग काका गागा सीखेंगे, 1 2 3 4 सीखेंगे, माँ बाप भी सिखा सकते हैं, लेकिन स्कूल भेजते हैं ना, क्योंकि वो डिटेल्स हमको सब पूरी सही समझना है. और दूसरा थियोरिटिकल नॉलेज, जो जिसको बोलते श्रोत्रिय महापुरुष होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए. हमारे पास सब ज्ञान आ जाए थोड़े समय पे. जैसे भगवान कृष्ण ने पूर्ण गीता का ज्ञान किया, वेद का ज्ञान एक गीता के रूप में सागर को लड़ दिया एक गागर में, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इन द मिडल ऑफ महाभारत. ये नहीं कि वहाँ सब खड़े हैं और 700 श्लोक बोल रहे हैं और घंटों चल रहा है. नहीं, मिनटों चल रहा, वो भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. ये वास्तविक गुरु में ये सामर्थ्य होता है, क्योंकि वो समर्थ होते हैं. जी. जैसे समर्थ गुरु रामदास, जैसे समर्थ गुरु नानक देव, जैसे आज तक उनकी चर्चा होगी, आज तक उनकी जयकार होगी. वो अपने जयकार के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन जयकार होगी क्योंकि वह वास्तविक संत है. गुरु नानक है, संत तुकाराम है, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, और जितने जगत गुरु हुए, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस हुए, महाप्रभु चैतन्य देव हुए, और आज पंचमूल जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु हुए. जी. और अगर हम जैसे गुरु जी का परमात्मा को पाने के लिए होना ज़रूरी है, वैसे बच्चों को संस्कार पेरेंट्स आज के ज़माने में जैसे कलयुगी चल रहा है, परवरिश कैसे करें, क्या संस्कार वो कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया है, वो गुरु जो होगा वो श्रोत्रिय भी होगा और ब्रह्मनिष्ठ, मतलब ब्रह्मनिष्ठ माने कि भगवत प्राप्त, तभी वो दे सकेगा. तो ये जो वेदों में कहा, मुंडकोपनिषद का वर्स नंबर 1 to 12, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष के लिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्या कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम. जैसे हमको आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो गुरु चाहिए, ऐसे हमारा प्रथम गुरु जो माँ बाप होते हैं घर में, अगर उनके पास ये सही शिक्षा नहीं है, उन्होंने सही शरणागति नहीं ग्रहण की है, तो वो अपने बच्चों में सही तत्व ज्ञान नहीं दे सकते. अगर मान लो किसी बाबा के पीछे चले गए, वो सही नहीं है, तो उनके बच्चे भी वही गलत हो जाएंगे, सारे गलत होगा, या मानेंगे या नहीं मानेंगे. तो वास्तविक महापुरुष के अगर वास्तविक तत्व ज्ञान, अगर शरणागति भी ना ग्रहण करे लेकिन सुने, जैसे श्री महाराज जी का, कृपालु जी महाराज जी का बहुत प्रवचन है, उसको बैठकर सुने, तो
थोड़ा तत्व ज्ञान सही सही आए तो वो अपने बच्चों में वो संस्कार फिर डाले कि बेटा ऐसा ऐसा। अब हो सकता है उसकी अगर प्रारब्ध जन्य संस्कार भक्ति का नहीं बना है तो नहीं चलेगा, तो परेशान भी नहीं होना है, अपना काम करना है। अब उसकी नास्तिकता का ही संस्कार है तो नास्तिकता की ओर ही जाएगा, क्योंकि तमोवृत्ति उनकी प्रबल है तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन संस्कार डालना हर माता पिता को या हर बड़े लोगों को ये फर्ज है। और बच्चों को जबरदस्ती जब तक उनको आप चलाते हो तब तक जबरदस्ती उनको पकड़ करके मंदिर में लाना। बच्चा आजकल के क्या होते हैं कि वो पहले तो बच्चों को डांट मार के फटकार करके ले जाते थे सत्संग वगैरह में। आजकल बच्चे क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, तो उनको आप टाइम आउट दो, मारो पीटो नहीं। आजकल टाइम आउट जो होता है बहुत काम करता है। 45 मिनट्स तक उनको बिल्कुल एक कोने में बैठा दो, अपनी निगरानी में रखो, लेकिन कोने में बैठा दो, उनको कुछ नहीं देंगे आप, ना खाने पीने को कुछ देंगे। 45 मिनट्स में बहुत प्यास लगा तो एक गिलास पानी रख दिया वहाँ पे बस, और उनको न टीवी न फोन, जो भी कुछ उनको अच्छा लगता कुछ नहीं देंगे हम। तो ये टाइम आउट देंगे तो उससे वो बच्चा जान जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इफ आई थ्रो टेंट्रम्स देन आई विल बी इन ट्रबल। तो उसको फिर जबरदस्ती आप सही जगह पे ले जाओ। जब मंदिर में जाए वो सत्संग करे, वो सत्संग है वहाँ पे तो वो भी सुने वो। तो इस प्रकार से संस्कार थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। घर में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब घर में ही शराब कबाब सब चल रहा है दिन रात, वो बच्चा वही देख रहा है वही सीखेगा। हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, जो वो देखता वही सीखता। एनवायरमेंट मोल्ड्स अ पर्सन एज वेल। कुछ होते हैं जिसके अंदर के संस्कार अच्छे होते हैं तो अच्छे हो गए, किसी के नहीं अच्छे हैं। डिपेंड्स कि रजोवृत्ति प्रबल है कि तमोवृत्ति की सतोवृत्ति। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल। लेकिन माता पिता के फर्ज बनता है कि संस्कार उनको देने के लिए खुद पहले वो समझ ले तत्वज्ञान को, फिर उसके बेटा जब उससे क्वेश्चन पूछे भगवान के बारे में तो उसके पास सही आंसर हो देने के लिए। अब वो उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाएगा तो बच्चा के हृदय जो है वो नहीं मानेगा, क्योंकि माँ के गर्भ में ही भगवान ने हमें सब ज्ञान दे दिया है। दीन ज्ञान तब कीन प्रतिज्ञा भजियो नंद कुमार, सब ने कहा ये बात, लेकिन निकलते ही हम लोग उल्टा सीधा हो गए, वो अलग बात है। तो मानेगा नहीं हृदय अगर पट्टी पढ़ाएगा कोई। जैसे मैं अपने बचपन में तो अपनी माँ से कहती थी, मैंने कहा सब मर जाएंगे क्या? क्योंकि एक दिन मैं ऐसे खड़ी थी ऊपर तो मैंने देखा कि एक लड़का यंग यूथ था, वो ड्राइविंग करके गया, एयरपोर्ट जा रहा था, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में था घर के। तो जैसे उसको मैंने देखा तो उन्होंने यूं किया बाय, तो मैंने भी उनको बाय किया और वो वहाँ से निकला और कोने में ही जा करके उसको एक्सीडेंट हुए मर गया। तो इट मेड मी थिंक, मैं बहुत छोटी थी तो मैंने कहा वो मर गया, तो अपनी माँ से पूछती हूँ सभी ऐसे मर जाते क्या? तो माँ ने कहा सही बताया, ये नहीं कि बच्चा डर जाएगा चलो नहीं बताओ चलो झूठ बोल दो ना। उन्होंने बोला हाँ, संसार में जो भी आएगा वो एक दिन चला जाता है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, भगवान ही सत्य है और आत्मा उस भगवान के है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए सबको, ताकि जब मृत्यु हो तो हम तड़पते हुए छटपटाते हुए पेन में ना जाए और हम उनके पास चले जाए। बस वो एक तत्वज्ञान माँ के पास, फिर तत्वज्ञान गुरु से तो मिलता गया। अब वो मान लो पट्टी पढ़ा देती, जैसे अधिकांश माताएं बोलते हैं अरे मृत्यु की बात मत करो, इन लोगों से बच्चे हैं बेचारे। कोई बच्चे बेचारे क्या, सब माँ के गर्भ में तो सुन लिया है, भगवान ने तो दे दिया है ज्ञान सबको। जी, आपने दीदी बहुत ही जो अच्छी जानकारी है शेयर की है हमारे साथ। आप हमारे स्टूडियो में आए, वी ऑल आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे आपको भी।